आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, मैं हूँ अपूर्व पचौरी और मैं हूँ रोहित दुबे और मैं हूँ संचिता शुक्ला। सागर की हर छोटी बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं 2 सालों से लगातार सागर टीवी न्यूज के ऐप पर। अगर नहीं तो आज ही अपने विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर और एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर पर जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा सागर टीवी न्यूज की खबरें आप YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम सैनी। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। विश्वविद्यालय के समाज शास्त्र विभाग में 2 दिवसीय महिला अपराध का बदलता स्वरूप विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी की गई आयोजित। कार्यक्रम के पहले दिन राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष लता वानखेड़े ने महिला सशक्तिकरण को लेकर विचार किए व्यक्त। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष लता वानखेड़े ने जिला अस्पताल और डफरेन का किया औचक निरीक्षण। अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर आई संतुष्ट नजर। जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने वाले छात्रों के विरोध में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय से सिविल लाइन चौराहे तक निकाली तिरंगा यात्रा। देशद्रोहियों के विरोध में जमकर की नारेबाजी। और जिले में अलग अलग हुए 2 सड़क हादसों में एक व्यक्ति की हुई मौत, एक महिला हुई घायल। घायल महिला को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। अब खबरें विस्तार से। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र एवं समाजकार विभाग में 2 दिवसीय महिला अपराध का बदलता स्वरूप विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। गुरुवार को कार्यक्रम के पहले दिन मुख्य वक्ता के रूप में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष मौजूद रहीं। विश्वविद्यालय के समाज शास्त्र एवं समाजकार विभाग में गुरुवार से 2 दिवसीय महिला अपराध का बदलता स्वरूप विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष लता वानखेड़े मौजूद रही। और ये वास्तविक है, इसको हमें अपनी रिसर्च में लाके अपने पब्लिकेशंस में उसको शेयर करने की जरूरत है। ये कहने की जरूरत है इक्वलिटी का अर्थ ये नहीं है। इक्वलिटी का अर्थ ठीक है, इक्वल राइट्स है, कुछ क्षेत्रों में वो इक्वल है, हम वोट दे सकते हैं, हम अपने मन से वोट दे सकते हैं, हम अपने नेता के चुनाव में भाग ले सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। पर इक्वलिटी का ये कतई मतलब नहीं है कि हम उसी तरह की बात करने लगे कि हमें वही राइट्स चाहिए, वही अधिकार चाहिए, तब तो फिर शायद परिवार करना मुश्किल हो। महिलाओं के गौरवमय इतिहास पर प्रकाश डालते हुए राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष लता वानखेड़े ने कहा कि इस देश में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया गया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को समाज में सम्मान दिलाने के लिए उनका प्रयास हमेशा जारी रहेगा। रक्षा, अर्थतंत्र, व्यापार, राजनीति, साहित्य, कला, विज्ञान में उसने अपनी सोच बोई है, रचनात्मक सोच बोई है। नारी के योगदान के बगैर आजाद हिंदुस्तान की तस्वीर कभी इतनी खूबसूरत नहीं हो सकती। इस बात को सबको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। उस पर यदि कोई मरहम लगा सकता है, उसे कोई जागरूक कर सकता है, तो केवल और केवल शिक्षा जगत सुधार सकता है। क्योंकि शिक्षा में वो ताकत है, ज्ञान में वो ताकत है कि वो किसी भी चीज को बदलने की शक्ति रखती है। इसलिए आज इस ज्ञान के मंदिर में एक शिक्षाविद लोगों के बीच में आज इस संगोष्ठी का विषय जो है उसका मैं बहुत स्वागत करती हूँ। और इस तरह के विषय राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष लता वानखेड़े ने गुरुवार को जिला अस्पताल और महिला डफरेन का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल की व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आईं।
राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बनने के बाद मकरोनिया की पूर्व सरपंच लता बानखेड़े ने जिला अस्पताल और महिला डॉक्टरेट का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान वे अस्पताल की व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आई। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, अच्छे से हो गया। पहली थी बेटी बचाओ अभियान। अस्पताल के किए गए औचक निरीक्षण को लेकर उन्होंने कहा कि वे अस्पताल की व्यवस्थाओं साफ सफाई से संतुष्ट हैं। मरीज भी खुश नजर आए हैं। हालांकि पहले से आने की उन्होंने कोई सूचना नहीं दी थी। अगली बार पूरी योजना बनाकर निरीक्षण करने आएंगी। इस दौरान अगर किसी तरह की कोई भी कमी नजर आती है तो उस पर कार्यवाही की जाएगी। पदभार ग्रहण करने के बाद मैंने मुरैना, भिंड, यहाँ मेरा एक बार प्रवास हो चुका है और मैंने वहाँ पर भी औचक निरीक्षण किए हैं और यहाँ पर भी मैं आज औचक ही आई हूँ बिना सूचना के। तो मुझे यहाँ बाकी बहुत संतोषजनक स्थिति मिली। बाकी वार्डों में साफ सफाई बहुत अच्छी है और बाकी और भी जो है कर्मचारियों को भी मैंने देखा काम करते हुए। पूरे लेबर रूम में जाके मैंने निरीक्षण किया, सारा कुछ संतोषजनक है, किसी तरह की कोई शिकायत और शायद वो मीटिंग में गए हैं। एक्चुअली मैंने पहले से सूचना भी नहीं दी थी और आप हैं डॉक्टर ठाकुर जो यहाँ के असिस्टेंट हैं, तो उन्होंने मुझे अटेंड किया। नेक्स्ट टाइम जब पूरा पहले से प्रोग्राम बना के आऊँगी बिल्कुल करेंगे। जब भी ऐसा संज्ञान में आता है आयोग का तो आयोग बाकायदा एक्शन लेता है और लिया भी है। और इस तरीके से कोई भी जानबूझ के तो ऐसा नहीं करते। सबका यही प्रयास होता है कि कब किसी की मौत ना हो, सबको बाकायदा व्यवस्थाएं मिले, सुविधाएं मिले। लेकिन यदि ऐसी लापरवाही से कोई ऐसी घटना होती है तो उस पर आयोग सख्त कार्रवाई करेगा। जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने वाले छात्रों के विरोध में गुरुवार को एबीवी के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय स्वर्ण जयंती सभागार से सिविल लाइन तक पैदल मार्च कर तिरंगा यात्रा निकाली। गुरुवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने वाले छात्रों के विरोध में तिरंगा यात्रा निकाली। ये तिरंगा यात्रा विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती सभागार से शुरू होकर सिविल लाइन चौराहा पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान उन्होंने देशद्रोहियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिले के रहली नगर में स्थित गणेश संस्कृति विद्यालय का तीसरा दीक्षांत समारोह वैदिक विधि से संपन्न हुआ, जिसमें 34 विद्यार्थियों का विधि विधान से मुंडन, दीक्षा और उपनयन संस्कार हुआ। कार्यक्रम में पंचायत मंत्री सपरिवार मौजूद रहे। भारतीय वैदिक संस्कृति में संस्कारों का अलग ही महत्व है। वर्तमान में इस विलुप्त होती परंपरा को जीवित रखने का काम कर रहे हैं जिले के गड़ाकोटा में स्थित गणेश संस्कृत विद्यालय के शिक्षक और विद्यार्थी। यहाँ पढ़ाई करने आए 34 छात्रों का प्रमुख संतों के मार्गदर्शन में वैदिक परंपराओं के साथ विधि विधान से मुंडन, दीक्षा और उपनयन संस्कार हुआ। जबलपुर के गीता धाम में प्रमुख डॉक्टर श्यामदास जी महाराज ने सभी बटुकों को मंत्र दीक्षा दी। फिर सभी बटुकों ने भिक्षा मांगी। माँ भिक्षाम देहि की आवाज के साथ पंडाल गूंज उठा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव सपरिवार मौजूद रहे। माता पिता ही भिक्षा के लिए आएंगे, अन्य जो रिश्तेदार लोग हैं उनसे भिक्षा बाद में करवाई जाएगी।
इस मौके पर पंचायत मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि वर्तमान में देश पश्चिमी संस्कृति में खोता जा रहा है, जिसके दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं। हमारा फर्ज है कि अपनी संस्कृति को बचाने के लिए सभी लोग आगे आए। समाज में जो पदों पर बैठे हुए लोग हैं, समाज में जो स्थापित लोग हैं, समाज के जो उच्च लोग हैं, इन सभी लोगों का कर्तव्य बनता है, यह धर्म बनता है। और भी जो हमारे दूसरे विषय होते हैं आवश्यक, जिसमें यदि बच्चे चाहें तो संस्कृति की शिक्षा लेने के बाद वेद पुराणों का ज्ञान, कर्मकांड का ज्ञान, पूजा पद्धति का ज्ञान, इसका ज्ञान लेने के बावजूद यदि वो चाहें तो किसी भी विषय में जा सकते हैं आगे। उनके लिए कहीं कोई बाध्यता नहीं है। मैं आजीवन जब तक मैं जीवित रहूंगा ऐसे बच्चों के भविष्य के बारे में मैं सोचता रहूंगा, प्रयास करूंगा कि इन बच्चों का भविष्य, क्योंकि इसमें से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता नहीं है और इनके जो ग्रैंडफादर हैं या इनके घर में जो पुरखे हैं वो छोड़ के यहाँ पर गए हैं कि आपके जिम्मे आप सुपुर्द है। तो मैं मान के चलता हूँ मेरे ही बच्चे, और इनकी शिक्षा दीक्षा करना, इनके लिए भोजन की, आवास की व्यवस्था करना, वस्त्रों की व्यवस्था करना, यह सब हम लोगों का काम है। और मैं तो ये कहता हूँ यदि मेरे जैसा काम यदि 10-20 हजार लोगों ने इस देश में बांट दिया तो भारतीय संस्कृति की रक्षा होती रहेगी। इस संस्कृति के लिए कोई हटा नहीं सकता, संस्कृति के लिए कोई नहीं मिटा सकता। शक आए, हूण आए, द्रविड़ आए, पठन आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, तमाम जातियों ने हजारों वर्षों तक इस संस्कृति पर आक्रमण किया है, लेकिन हमारी संस्कृति अक्षुण्ण रही। और यदि इन बच्चों के लिए कहीं कोई अधिकारी बनना, कर्मचारी बनना, शासकीय, अर्धशासकीय, प्राइवेट सेवाओं में जाना है, उसमें भी हम इनको पारंगत किए देते हैं। धर्म के साथ में वहाँ पर अपनी संस्कृति का ही प्रचार करेंगे और नौकरी तो करेंगे। बहेरिया थाना क्षेत्र में बुधवार की शाम अज्ञात वाहन चालक एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारता हुआ मौके से फरार हो गया। हादसे में मोटरसाइकिल चालक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम का शव का पोस्टमार्टम कराया है और अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। बुधवार की रात बहेरिया थाना क्षेत्र के बहेरिया चौराहे के पास एक मोटरसाइकिल को किसी अज्ञात वाहन चालक ने टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। इस घटना में मोटरसाइकिल चालक 35 वर्षीय गोपाल सिंह लोधी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना को लेकर मृतक गोपाल के परिजन ने बताया कि वह बहेरिया से अपने घर नरवानी वापस लौट रहा था, इसी दरमियान ये हादसा हो गया। वो घर पर आ रहे थे बहेरिया से, रास्ते में कोई वो घटिया है वो बहेरिया, तो वहाँ पर ट्रक में लगे गले, तो ट्रक का कोई मालूम नहीं है, अब आता ही मदर हम लोगों को शाम को 7 बजे मालूम पड़ा है, तो वो भी अज्ञात में जब यहाँ आने के देखा तो मालूम पड़ा है कि हमारी। वहीं पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया है और अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। हमने ये कल 4-5 बजे के करीब ऐसी सूचना मिली, ये अपने सागर बंडा रोड से टोला के ऊपर जो चढ़ते हैं तो उसके बीचों बीच एक अज्ञात वाहन द्वारा एक नरवानी के व्यक्ति को, जिसका गोपाल नाम है, उसके वो टक्कर मारता हुआ चला गया है। उसका अभी पता नहीं चला है। अब उसकी पीएम पंचनामा कार्रवाई हुई है, पीएम के बाद वो अपने वारसानों को सुपुर्द हो जाएगा सावस का, तो बाद में उसकी तलाश की जाती है। तलाश करने पर पूरी कार्रवाई की जाती है। वहीं दूसरी तरफ गुरुवार की दोपहर सिविल लाइन थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल चालक ने सड़क पार कर रही एक महिला को टक्कर मार दी। उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित विश्वविद्यालय के मैदान के सामने मोटरसाइकिल चालक ने सड़क पार कर रही 45 वर्षीय यशोदा नामक महिला को टक्कर मार दी, जिससे महिला के सिर, हाथ और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। उसे स्थानीय लोगों की मदद से 108 के द्वारा इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना को लेकर मिली जानकारी के मुताबिक घायल महिला यशोदा राहतगढ़ की रहने वाली है और वह अपने निजी काम से वहां आई हुई थी। रात को बस स्टैंड के अरे भैया बैंक में आए थे, हमने पैसा मिला है, पता मिला फोटो खिंचवावे आए थे, सारी भाई ने मारा, सारी भाई मारा बेटा घर जा रहे थे। अभी तो कुछ नहीं, तो चक्कर आई थी
सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक में जाने से पहले देखिए सागर टीवी न्यूज का सेल्फी ऑफ द डे। चल बेटा सेल्फी ले ले रे, चल बेटा सेल्फी ले ले रे, चल बेटा सेल्फी ले ले रे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी सुरभि, सागर टीवी के नए कॉन्सेप्ट को लेकर आपके बीच। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सागर टीवी न्यूज ने सेल्फी ऑफ द डे शो शुरू किया है, जिसमें सागर टीवी न्यूज का फेसबुक पर पेज लाइक करने वाले लोगों में से हर रोज किसी न किसी की सेल्फी को इस शो में दिखाएंगे। इसके अलावा हमारी वेबसाइट में ज्वाइन अस और मोबाइल एप्लीकेशन में मेल अस ऑप्शन में जाकर भी आप अपनी सेल्फी हमें भेज सकते हैं। वहीं हफ्ते की एक सेल्फी को सेल्फी ऑफ द वीक से भी नवाजा जाएगा, जिसे मिल सकता है एक गिफ्ट। तो फिर आज ही सागर टीवी न्यूज का पेज लाइक करें या सागर टीवी न्यूज का एप्लीकेशन डाउनलोड करके या हमारी वेबसाइट में जाकर अपनी सेल्फी हमें मेल करें और बन जाए सेल्फी विनर। ज्यादा जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर भी हमसे बात कर सकते हैं। चल बेटा सेल्फी ले ले रे, चल बेटा सेल्फी ले ले रे, चल बेटा सेल्फी ले ले रे। नमस्कार, मैं हूँ अपूर्व पचौरी और मैं हूँ रोहित दुबे और मैं हूँ संचिता शुक्ला। सागर की हर छोटी बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं 2 सालों से लगातार सागर टीवी न्यूज के ऐप पर। अगर नहीं तो आज ही अपने विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर और एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर पर जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा सागर टीवी न्यूज की खबरें आप यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज, तेज है, तर्रार है, 100 झूठ पर भारी उसका एक प्रहार है। खबरों की दुनिया का अजीगर, टीवी पत्रकारिता का बड़ा नाम। नमस्कार, मैं हूँ
अपूर्व पचौरी और मैं हूँ रोहित दुबे और मैं हूँ संचिता शुक्ला। सागर की हर छोटी बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं 2 सालों से लगातार सागर टीवी न्यूज के ऐप पर। अगर नहीं तो आज ही अपने विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर और एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर पर जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा सागर टीवी न्यूज की खबरें आप YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। हालात कैसे भी हो, हाथ से कहीं भी हो, शहर के चप्पे चप्पे की खबर होगी अब आप तक। जश्न जीत का हो या आजादी का, हम दिखाएंगे आईना सरकार और समाज को। सियासत हुकूमत से लेके चौराहे तक, कब कौन खेल रहा है कैसा खेल, अपराध छोटा हो या बड़ा, हर जुर्म पर होगी हमारी नजर। खबरों के जरिए आपको रखेंगे सावधान। हम दिखाएंगे वो खबर जिनसे आप है बेखबर। देखिए हमारा खास कार्यक्रम सुपरफास्ट 7 रिपोर्टर्स। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक तरफ जहां पानी की कमी को देखते हुए पानी को कम खर्च करने की कवायद चल रही है, वहीं गुरुवार की दोपहर को विश्वविद्यालय घाटी पर बिछी पाइपलाइन फूट जाने से हजारों लीटर पानी व्यर्थ बहता रहा। अब गर्मी के दिन शुरू हो गए हैं। कम बारिश के चलते जहां पानी बचाने की कवायद चलाई जा रही है, वहीं गुरुवार की दोपहर विश्वविद्यालय की घाटी पर बिछी पाइपलाइन अचानक अज्ञात कारणों से फूट गई, जिससे लाखों गैलन पानी व्यर्थ में बहकर बर्बाद होता रहा। जहां एक और पानी को बचाने को लेकर मुहिम चलाई जा रही है, बैठकें भी आयोजित की जा रही हैं। वहीं इस तरह से पानी की बर्बादी को न रोक पाना नगर निगम की नाकामी को साबित करता है, क्योंकि शहर में ये पहला मौका नहीं है जब पेयजल योजना का पाइप फटा हो। शहर में आए दिन पाइपलाइन फटती रहती हैं और लाखों लीटर पानी बर्बाद होता रहता है। ये पानी प्रेशर बहुत ज्यादा है नल का, पक्का लग रहा है तो वो उतर जा रहा है। अब कोशिश करेंगे बंद करने की, नुकसान हो रहा पानी का इसलिए, और ये पानी की भी बहुत दिक्कत चल रही है। अब देखो खबर करेंगे तो आएगा। कल उन्होंने एक बैठक भी करी थी कि सेना को पानी देने का और तमाम प्रकार की प्रेजेंट में चल रहा है कि सागर एक स्मार्ट सिटी में आने वाला है। आखिर ऐसी स्थिति में सागर स्मार्ट सिटी में आएगा, इस प्रकार से कार्यकाल चलेगा। हम जानना चाहते हैं कि पानी की इस प्रकार अगर बर्बादी हो रही है, इस प्रकार के लीकेज शहर में तमाम जगह हो रहा है। आज शहर के तिलकगंज वार्ड में गुरुवार को FPAI और लक्ष्मी रमन मेडिकल के सौजन्य से स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया तथा मरीजों को मुफ्त दवाएं बांटी गईं। गुरुवार को शहर के तिलकगंज वार्ड में लक्ष्मी रमन मेडिकल और FBI के सौजन्य से स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जिसमें डॉक्टर सरोज जैन ने शिविर में पहुंचे सभी स्थानीय लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया, जिसमें उनके खून की भी जांच की गई। साथ ही मरीजों को मुफ्त दवाएं भी बांटी गयी।
रुक जा धक्का ना लगे। मलेरिया की जांच हुई भी नहीं मिलेंगे भाई, मलेरिया के मामला में ध्यान दो। ये जांच करा दो बुखार भी तो चढ़ा है, आज जांच करा दो। अभी दवाई दी है ना, अभी 3 दिन को दवाई खाई है। शिविर को लेकर एफबीआई के सीपी शुक्ला ने बताया कि एफबीआई के द्वारा हर महीने स्वास्थ्य शिविर लगाया जाता है। मतलब ब्लैकगंज में प्रत्येक माह को एक माह की तारीख फिक्स की हुई है स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाने की। तो पिछले बार भी हमने शिविर लगाया था, तो इसमें हमने मतलब 18 जांच शुगर की थी, जिसमें से 12 में शुगर आया हुआ है, बढ़ा हुआ है। तो यहाँ शुगर के पेशेंट भी ज़्यादा मिले हुए, तो हमारा उद्देश्य है कि हर महीने यहाँ पे जांच शिविर लगाते हैं एफबीआई की तरफ से। तो ये पता चले कि मतलब कि ऐसा तो नहीं है अधिकतर शुगर के मरीज को, और ये रहता है ये गरीब बस्ती में इसलिए लगाया जाता है शिविर कि हर आम आदमी नहीं दे सकता था। 200 रुपये डॉक्टर की फीस देगा, फिर 1000 रुपये की दवाई खरीदेगा। तो यहाँ पे अपन मतलब निम्न शुल्क में 10 रुपये मात्र रजिस्ट्रेशन देते हैं, बाकी सब दवाइयाँ फ्री देते हैं, जाते शुगर की ऐसी जाँच करके देते हैं। ये महीने अब यहाँ फिक्स कर दिया है, हर माह की 1 तारीख फिक्स रहेगी जो यहाँ स्वास्थ्य शिविर लगाया जाएगा। श्रीमद् भागवत कथा का संगीतमय आयोजन शहर के लक्ष्मीपुरा वार्ड में किया जा रहा है। कथा सुनने बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इन दोनों शहर के लक्ष्मीपुरा वार्ड का माहौल भक्तिमय बना हुआ है। पंडित विपिन बिहारी द्वारा यहाँ श्रीमद् भागवत का संगीतमय कथा सुनाई जा रही है। प्रभु की कथा सुनने रोज बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। गुरुवार को कथावाचक द्वारा भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की कथा भक्ति भाव से गाकर सुनाई। तो जीव कहती इस खट्टे को छोड़ो मीठा खाओ, तो उसका अपमान नहीं हो जाता। खटाई का अपमान हो जाता है, खटाई है प्रसाद, मिठाई प्रसाद है, तो भगवान के प्रसाद का अपमान हो जाता। और मैं भगवान के प्रसाद का अपमान करना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने सब मिलाकर इकट्ठा कर दिया। अब जीव को पता ही नहीं लगेगा कि खट्टा क्या है और मीठा क्या है, तो भगवान के प्रसाद का अपराध नहीं बनेगा। ये थे सुपथ वाल्मीकि। और प्रसाद की इतनी महिमा है, इतनी महिमा है, इतनी महिमा है। भक्तमाल में एक बड़ी प्यारी कथा आई है प्रसाद की। भगवान की आंखों में आंसू आ गए, बोले माधव 24 घंटे से तूने मेरा दाना नहीं खाया, तेरी सौगंध माधव मैंने भी पानी का बूंद नहीं पिया, गला सूख रहा है 24 घंटे। माधव जैसी तुझे आदत पड़ गई है संतों की जूठन खाने की, ऐसे ही मुझे आदत पड़ गई है तेरे साथ। तो 24 घंटे से चलते चलते नजर डालते हैं मौसम के हाल पर। आइए देखते हैं क्या है खास आज की अमृत वाणी में।
आज की अमृत वाणी। जहाँ बुद्धि प्रयोग करने की आवश्यकता है, वहाँ बल प्रयोग करने से कोई लाभ नहीं होता। एक नजर डालते हैं आज के राशिफल पर। मेष राशि वालों के लिए महत्वपूर्ण व्यक्तियों के संपर्क में आएंगे। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। अधूरे कार्य समय पर पूरे होने के योग हैं। जोखिम के कामों से दूर रहना चाहिए। वृष राशि वालों के लिए कलात्मक अभिव्यक्ति को प्रकट करने की क्षमता बढ़ेगी। प्रिय व्यक्ति से भेंट होगी। आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही होंगे। स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। मिथुन राशि वालों के लिए संतान की उन्नति खुशी को बढ़ाएगी। व्यापार में नई योजना क्रियान्वित हो सकेगी। अर्थ लाभ होगा। यात्रा में अपनी वस्तुएं संभाल कर रखें। कर्क राशि वालों के लिए व्यावसायिक सफलता से हर्ष होगा। सैर सपाटे के योग बनेंगे। जीवन साथी की मदद कार्यों में मिलेगी। सामाजिक सम्मान बढ़ेगा। सिंह राशि वालों के लिए शुभ समाचार उत्साह बढ़ाएंगे। बौद्धिक चिंतन से आशंकाएं दूर होंगी। व्यापार में नए प्रस्तावों से लाभ के योग बनेंगे। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना करें। कन्या राशि वालों के लिए विश्वसनीय व्यक्ति का सहयोग मिलेगा। सुख के साधनों की प्राप्ति या क्रय करने का योग बनेगा। व्यापार अच्छा चलेगा। माता से विवाद संभव। तुला राशि वालों के लिए आसानी से काम होने की स्थिति नहीं रहेगी। वैचारिक असंतोष रहेगा। व्यापारिक सौदे आपके पक्ष में नहीं होंगे। पारिवारिक सहयोग नहीं मिल सकेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए बोलचाल स्वभाव में क्रोध चिड़चिड़ाहट रहेगी। व्यापारिक जवाबदारी प्रतिस्पर्धा में जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है। आर्थिक मामले उलझेंगे। धनु राशि वालों के लिए परिवार एवं समाज दोनों क्षेत्रों के कार्य पूर्ण हो सकेंगे। उत्तेजना पर संयम रखें। पूर्व नियोजित काम समय पर होंगे। संतान की तरक्की होगी। मकर राशि वालों के लिए कार्य में निरस्ता की समाप्ति तथा उत्साह की वृद्धि होगी। जीवन साथी से संबंधों में अनुकूलता बनेगी। दूसरों से कष्ट हो सकता है। आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। कुंभ राशि वालों के लिए नौकरी में नवीन पद की प्राप्ति की संभावना है। योग्यता अनुभवों से कार्य करना होगा। तात्कालिक समस्याओं के समाधान के योग हैं। मीन राशि वालों के लिए सावधानी से अनिष्ट दूर होंगे। कार्य कुशलता बढ़ेगी। आपसी विचार सहयोग से प्रसन्नता रहेगी। निवेश के अवसर मिलेंगे। कानूनी मामलों में सतर्क। ये थी दिन भर की तमाम खबरें। इसके बाद देखिए सागर टीवी न्यूज का खास कार्यक्रम अप्पू के हेल्थ टिप्स। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूँ अपूर्व पचौरी और मैं हूँ रोहित दुबे और मैं हूँ संचिता शुक्ला। सागर की हर छोटी बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं 2 सालों से लगातार सागर टीवी न्यूज के ऐप पर। अगर नहीं तो आज ही अपने विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर और एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर पर जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा सागर टीवी न्यूज की खबरें आप यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ।
गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज, तेज है, तर्रार है, 100 झूठ पर भारी उसका एक प्रहार है। खबरों की दुनिया का अजीगर, टीवी पत्रकारिता का बड़ा नाम, चल बेटा सेल्फी ले ले रे, चल बेटा सेल्फी ले ले रे। चल बेटा सेल्फी ले ले रे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी सुरभि, सागर टीवी के नए कॉन्सेप्ट को लेकर आपके बीच। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सागर टीवी न्यूज ने सेल्फी ऑफ द डे शो शुरू किया है, जिसमें सागर टीवी न्यूज का फेसबुक पर पेज लाइक करने वाले लोगों में से हर रोज किसी न किसी की सेल्फी को इस शो में दिखाएंगे। इसके अलावा हमारी वेबसाइट में ज्वाइन अस और मोबाइल एप्लीकेशन में मेल अस ऑप्शन में जाकर भी आप अपनी सेल्फी हमें भेज सकते हैं। वहीं हफ्ते की एक सेल्फी को सेल्फी ऑफ द वीक से भी नवाजा जाएगा, जिसे मिल सकता है एक गिफ्ट। तो फिर आज ही सागर टीवी न्यूज का पेज लाइक करें या सागर टीवी न्यूज का एप्लीकेशन डाउनलोड करके या हमारी वेबसाइट में जाकर अपनी सेल्फी हमें मेल करें और बन जाएं सेल्फी विनर। ज्यादा जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर भी हमसे बात कर सकते हैं। चल बेटा सेल्फी ले ले रे, चल बेटा सेल्फी ले ले रे। चल बेटा सेल्फी ले ले रे। ₹10 लाख
से ज्यादा वार्षिक आय वाले उपभोक्ताओं को घरेलू गैस सिलेंडर पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। पेट्रोलियम मंत्रालय ने जारी किए हैं ये निर्देश। पेट्रोलियम मंत्रालय घरेलू गैस सिलेंडर पर पात्र लोगों को ही सब्सिडी देने के लिए इस नियम को लागू कर रहा है। इसमें पति या पत्नी की वार्षिक कर योग्य आय पिछले वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपए से ज्यादा है तो उन्हें बाजार मूल्य पर घरेलू गैस सिलेंडर खरीदने पड़ेंगे। पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस संबंध में सभी तेल एवं गैस कंपनियों को पत्र भेज दिया है। जिले में भी इस नियम का क्रियान्वयन शुरू हो गया है। देश भर में करीब 3 लाख उपभोक्ताओं को आयकर विभाग ने चिन्हित किया है और सागर जिले में इनकी संख्या लगभग 800 से अधिक हो सकती है। राशन वितरण व खाद्य विभाग की बढ़ती शिकायतों के चलते कलेक्टर ने हेल्पलाइन नंबर जारी करने के निर्देश दिए हैं। जिले में राशन वितरण से लेकर राशन कार्ड, पात्रता पर्ची सहित खाद्य विभाग की बढ़ती शिकायतों के चलते कलेक्टर ने हेल्पलाइन नंबर जारी करने के निर्देश दिए हैं। 11 फरवरी से जिले की सभी राशन दुकानों पर पॉइंट ऑफ सेल मशीन से राशन वितरण की व्यवस्था लागू की गई थी, लेकिन मशीनों में गड़बड़ी और कुछ राशन दुकान संचालकों द्वारा डाटा अपडेट नहीं किए जाने से उपभोक्ताओं को समय पर राशन नहीं मिल पा रहा है। नगरीय निकाय को लेकर जनसुनवाई में भी सबसे ज्यादा शिकायतें राशन वितरण, राशन कार्ड और पात्रता पर्ची को लेकर आ रही हैं। इसी के चलते कलेक्टर ने आम लोगों की शिकायतों के निराकरण के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करे। जेएनयू में हुई देश विरोधी नारेबाजी के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा डॉक्टर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय में तिरंगा यात्रा निकाली गई। जेएनयू में हुई देश विरोधी नारेबाजी के विरोध में निकाली गई तिरंगा यात्रा विश्वविद्यालय के मेन गेट से शुरू होकर सिविल लाइंस चौराहे तक जाकर वापस कालीचरण चौराहे पर समाप्त हुई। तिरंगा यात्रा को लेकर परिषद द्वारा बड़े स्तर पर तैयारी की गई थी। तिरंगा यात्रा में जेएनयू में 9 फरवरी को लगे देश विरोधी नारों और वामपंथी अलगाववादी संगठनों का विरोध दर्ज कराया। बिजली उपभोक्ताओं को ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मोबाइल वैन के जरिए ही भर सकेंगे अपना बिजली बिल। अब मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र बिजली कंपनी के उपभोक्ता भी घर बैठे बिजली बिल जमा कर सकेंगे। कंपनी ने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए मोबाइल वैन सुविधा शुरू की है। मोबाइल वैन गाँवों में निश्चित तारीख और समय पर भेजी जा रही है। वैन को भेजने से पहले संबंधित गाँव में इसकी सूचना पहले से ही दे दी जाती है। इस सुविधा के शुरू होने से उपभोक्ताओं के समय और पैसे दोनों की बचत होगी। बिल का भुगतान करने के बाद उपभोक्ताओं को वैन में ही मौजूद कर्मचारी तुरंत रसीद भी देंगे। फरवरी से शुरू हुई यह सुविधा अब तक जिले के 354 गांवों में उपभोक्ताओं को लाभ दे चुकी है। शहर की सड़कों पर घूमते आवारा मवेशियों और डेयरी विस्थापन को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में लगाई गई जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई की गई। इस सुनवाई में हाईकोर्ट ने निगम को डेयरी विस्थापन की योजना पेश करने को कहा है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने नगर निगम से प्लान और पॉलिसी पर सुझाव प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने संबंधित विभागों से पॉलिसी पर सुझाव मांगते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। डेयरी विस्थापन के विस्थापन को लेकर अब अगली सुनवाई 16 मार्च को की जाएगी। जिला अस्पताल में ट्रामा सेंटर अभी तक नहीं खुला है। इस संबंध में भोपाल से आई टीम ने इसका निरीक्षण किया। अधिकारी एस गौतम ने ट्रामा सेंटर के सभी कमरों का जायजा लिया। एक्सरे यूनिट, प्लास्टर रूम, स्टाफ रूम, कैजुअलिटी वार्ड आदि जगहों का निरीक्षण कर दिशा निर्देश दिए। गौरतलब है कि ट्रामा सेंटर के लिए फर्नीचर आ चुका है। स्टाफ की नियुक्ति को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। मार्च तक इस यूनिट को शुरू करने का प्रयास किया जाएगा। इस दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर इंद्राज सिंह, डॉक्टर अरुण सराफ, सीएमएचओ कार्यालय के डीएमओ मौजूद रहे। मौसम का मिजाज दिन ब दिन करवट ले रहा है। दिन में तेज धूप के साथ सर्द हवाएं चल रही हैं। उत्तरी पूर्वी हवाओं के चलने से गुरुवार को हवाओं ने अपना जोर पकड़ लिया। दिन का तापमान 32.3 डिग्री रहा। पिछले 4-5 दिनों से न्यूनतम तापमान 12 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ रहा। इस बार फरवरी का आखिरी सप्ताह पिछले साल से थोड़ा कम गर्म है। पिछले साल 24 फरवरी का दिन तापमान 34.4 डिग्री था। नमस्कार, मैं हूं पूर्व पचौरी। आपके अपू के हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे काजू की, जिसका नाम ड्राई फ्रूट्स में सबसे पहले आता है। ये हमारे शरीर के लिए काफी फायदेमंद है।
काजू सूखे मेवे के लिए बहुत लोकप्रिय है। काजू खाने से अनेक प्रकार की बीमारियां कंट्रोल में आती हैं। काजू से शरीर का मेटाबॉलिज्म ठीक होता है तथा दिल की बीमारी भी दूर रहती है। काजू पोषक तत्व का एक बड़ा स्रोत है। काजू स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। काजू में आयरन, फास्फोरस, सेलेनियम, मैग्नीशियम और जिंक पाया जाता है। काजू फाइटोकेमिकल्स, एंटीऑक्सीडेंट और प्रोटीन का भी अच्छा स्रोत है। काजू में मैग्नीशियम पाया जाता है जो रक्तचाप कम करने में और दिल के दौरे को रोकने में मदद करता है। काजू एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा स्रोत है जो हृदय रोग और कैंसर से बचाता है। काजू में कॉपर अधिक मात्रा में पाया जाता है जो शरीर के हड्डियों और जोड़ों को लचीला बनाने में मदद करता है। काजू में वसा अच्छी मात्रा में पाया जाता है, फिर भी ये वजन को नियंत्रित करने में मदद करता है। काजू फाइबर का अच्छा स्रोत है। ये कोलेस्ट्रॉल के स्तर को संतुलित रखता है। काजू में प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये जिंक का अच्छा स्रोत है। काजू से शरीर में ताकत आती है और यह दांतों में सड़न पैदा करने वाले बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस म्यूनिटेनस का भी मुकाबला करता है। काजू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है और इसलिए इससे ताकत मिलती है। काजू में अधिक ऊर्जा होती है और इसमें डाइटरी फाइबर की मात्रा भी अधिक होती है, इसलिए इसको खाने से शरीर का वजन संतुलित रहता है। काजू कोलेस्ट्रॉल को भी सुरक्षित रखता है। काजू हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है, साथ ही हमारी त्वचा और बालों को भी फायदा देता है। इसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में होता है, इसलिए इसके सेवन से बाल और त्वचा सुंदर बनते हैं। काजू को पानी में भिगोकर पीसकर इसका उपयोग मसाज के लिए करने पर रंगत निखरने लगती है। काजू तेलीय, शुष्क आदि हर प्रकार की त्वचा के लिए लाभप्रद होता है। यदि आपकी त्वचा तेलीय प्रकृति की है तो आप काजू को रात भर दूध में भिगोकर सुबह उसे महीन पीसकर उसमें मुल्तानी मिट्टी, नींबू या दही की थोड़ी मात्रा मिलाकर उसे चेहरे पर लगाएं। काजू का तेल सफेद दागों पर लगाने से धीरे धीरे लंबे समय में सफेद दाग मिट जाते हैं। किसी भी चीज की अति बुरी होती है, तो जितना जरूरत हो उतना ही काजू खाएं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहें, अपना ख्याल रखें। नमस्कार, 5 मिनट में 10 खबरें लेकर मैं हूं शुभी जैन और मैं हूं सुरभि उपाध्याय। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र बिजली कंपनी के उपभोक्ताओं को ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंपनी के उपभोक्ताएं घर बैठे बिजली बिल जमा कर सकेंगे। कंपनी ने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए मोबाइल वैन सुविधा शुरू की है। इस सुविधा के शुरू होने से उपभोक्ताओं के समय और पैसे दोनों की बचत होगी। जिला अस्पताल में ट्रामा सेंटर अभी तक चालू नहीं हुआ है। इसी संबंध में ट्रामा सेंटर का निरीक्षण करने के लिए भोपाल से आई टीम ने इसका निरीक्षण किया। भोपाल से आए अधिकारियों ने ट्रामा सेंटर के सभी कमरों का जायजा लिया। एक्सरे यूनिट, प्लास्टर रूम, स्टाफ रूम, कई जगहों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिले में राशन वितरण से लेकर राशन कार्ड, पात्रता पर्ची समेत खाद्य विभाग की बढ़ती शिकायतों के चलते कलेक्टर ने हेल्पलाइन नंबर जारी करने के निर्देश दे दिए हैं।
आम आदमी की शिकायतों के निराकरण के लिए डिजिटल तकनीक के बढ़ते चलन को देखते हुए जिला सूचना केंद्र ने आम लोगों की सुविधा के लिए सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है। फिलहाल इस सुविधा से जिला पंचायत और नगर निगम को जोड़ा है। आम आदमी की शिकायतों को संबंधित लिंक पर जाकर ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे। जेएनयू में हुई देश विरोधी नारेबाजी के विरोध में निकली गई तिरंगा यात्रा विश्वविद्यालय के मेन गेट से शुरू होकर सिविल लाइन चौराहे पर समाप्त हुई। तिरंगा यात्रा को लेकर परिषद ने बड़े स्तर पर तैयारी की थी। एसएल बिजली कंपनी की सतर्कता टीम ने छापामार कार्यवाही कर 7 उपभोक्ताओं पर बिजली चोरी के प्रकरण बनाए हैं। ये उपभोक्ता पोल पर डायरेक्ट तार डालकर बिजली चोरी कर रहे थे। इन उपभोक्ताओं पर बिजली चोरी के 7 मामलों में 2.25 लाख का जुर्माना लगाया गया है। पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश में 10 लाख रुपए से ज्यादा वार्षिक आय वाले उपभोक्ताओं को घरेलू गैस सिलेंडर पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। देश भर में करीब 3 लाख उपभोक्ताओं को आयकर विभाग ने चिन्हित किया है और सागर जिले में इनकी संख्या करीब 800 से ज्यादा हो सकती है। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में साइंस फेयर एंड नेशनल साइंस डे सेलिब्रेशन 2016 मनाया गया। इस दौरान मेक इन इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनोवेशन टीम पर 26 फरवरी से 4 मार्च तक विश्वविद्यालय में विविध आयोजन किया गया। डेयरी विस्थापन को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में लगाई गई जनहित याचिका पर सुनवाई की गई। इस सुनवाई में निगम को डेयरी विस्थापन की योजना पेश करने को कहा गया। डेयरी विस्थापन को लेकर अब अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी, जिसमें संबंधित विभागों से पॉलिसी पर सुझाव मांगते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। इन दोनों मौसम के मिजाज नर्म गर्म बने हुए हैं। दिन के समय तेज धूप के कारण लोगों के हाल बेहाल हैं। इस बार फरवरी का आखिरी सप्ताह पिछले साल से थोड़ा कम गर्म है। पिछले साल 24 फरवरी को दिन का तापमान 34.4 डिग्री था। ये थी 5 मिनट में 10 खबरें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
चल बेटा सेल्फी ले ले रे, चल बेटा सेल्फी ले ले रे, चल बेटा सेल्फी ले ले रे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी सुरभि, सागर टीवी के नए कॉन्सेप्ट को लेकर आपके बीच। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सागर टीवी न्यूज ने सेल्फी ऑफ द डे शो शुरू किया है, जिसमें सागर टीवी न्यूज का फेसबुक पर पेज लाइक करने वाले लोगों में से हर रोज किसी न किसी की सेल्फी को इस शो में दिखाएंगे। इसके अलावा हमारी वेबसाइट में ज्वाइन अस और मोबाइल एप्लीकेशन में मेल अस ऑप्शन में जाकर भी आप अपनी सेल्फी हमें भेज सकते हैं। वहीं हफ्ते की एक सेल्फी को सेल्फी ऑफ द वीक से भी नवाजा जाएगा, जिसे मिल सकता है एक गिफ्ट। तो फिर आज ही सागर टीवी न्यूज का पेज लाइक करें या सागर टीवी न्यूज का एप्लीकेशन डाउनलोड करके या हमारी वेबसाइट में जाकर अपनी सेल्फी हमें मेल करें और बन जाए सेल्फी विनर। ज्यादा जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर भी हमसे बात कर सकते हैं। चल बेटा सेल्फी ले ले रे, चल बेटा सेल्फी ले ले रे, चल बेटा सेल्फी ले ले रे।